भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अगले हफ्ते इतवार को बड़ी ही सादगी के साथ आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दीजिए और किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा। जो भी खर्चा आएगा वो हम खुद ही उठा लेंगे। सभी लोग धीरज की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह प्रियंका का रिश्ता रवि से पक्का हो जाता है। उसके बाद धीरज अपने परिवार के साथ वापस घर लौट जाता है। तभी प्रियंका की चाची वहां आती है और कहती है, अरे भावना भाभी, तुम्हारे यहाँ तो आज कार वाले लोग आए थे। क्या बात है, तुम कहीं अपना एक कमरा भी तो बेच नहीं रही? कहीं वो लोग तुम्हारा घर खरीदने तो नहीं आए थे? शुभ शुभ बोलो शीतल, कैसी बातें कर रही हो? वो लोग तो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। बहुत अमीर लोग हैं। वो प्रियंका की शादी हमने उनके बेटे रवि से तय कर दी है। जल्दी ही दोनों की शादी भी है। अरे भावना भाभी, आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिली? आप जैसे गरीबों के घर इतने अमीर लोगों के रिश्ते नहीं हुआ करते। अमीर घर में तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। ऐसा कहकर शीतल वहां से चली जाती है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और प्रियंका की शादी का दिन भी आ जाता है। प्रियंका और रवि की बड़े ही सिंपल तरीके से शादी हो जाती है और प्रियंका कार में बैठकर अपने ससुराल जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कार रवि के 5 मंजिला घर के सामने पहुंचती है। चौकीदार गेट खोलता है। रवि कार पार्क करता है और प्रियंका कार से नीचे उतरकर देखती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर! ये तो पूरे 5 मंजिला की बिल्डिंग है। मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे क्या देख रही हो प्रियंका, यही तुम्हारा ससुराल है। अब बाहर से ही देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? प्रियंका को लिफ्ट से ऊपर लेकर आता है रवि। प्रियंका ये सब देखकर काफी हैरान थी। फिर रवि उसे अपने घर के अंदर लाता है। तभी प्रियंका कहती है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर है हमारा। नहीं प्रियंका, ये तो हमारे घर की सिर्फ एक ही मंजिल है, जो माँ और पिताजी की है। नीचे वाली मंजिल नौकरियों की है, ऊपर वाली भैया भाभी की और सबसे ऊपर वाली हमारी। और सबसे ऊपर वाली तो खाली ही पड़ी रहती है। चलो आओ अंदर चलते हैं। रवि प्रियंका को लेकर घर के अंदर आता है जहां सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी प्रियंका के ससुर कहते हैं, प्रियंका बेटा, तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम करो। शांति, जरा प्रियंका को उसके कमरे में छोड़ दो। अब शांति प्रियंका को उसके कमरे में ले जाती है। प्रियंका अपना कमरा अंदर से देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसका कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। शांति के जाने के बाद प्रियंका अपने मन में सोचती है, इतने बड़े कमरे में तो मेरे परिवार की तरह 10 परिवार रह सकते हैं। हमें तो छोटे से कमरे में रहने की आदत थी। संजोग से भगवान ने इतने बड़े घर की बहू बना दिया। अब रवि वहां आ जाता है। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह प्रियंका तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ बहू, मैं तो अच्छी हूँ। तू बता, तुझे यहाँ आकर कैसा लगा? माँ जी, अच्छी लोगों के बीच में तो अच्छा ही लगता है ना। वैसे आप कहीं तो मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं? बहू खाना बनाने के लिए नौकर है, पहले तुम अपना घर घूम लो। अरे शांति, जरा प्रियंका को अपना घर तो घुमा दे। हाँ ये मियां साहब, मैं आपको आपका घर घुमाती हूँ। ये कहकर शांति प्रियंका को